3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केशर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्पण चमकता उसके पीछे जब जगमग है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये पंक्तियां आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफी हद तक सटीक बैठती हैं। बल, तप, शक्ति, प्रकृति ने ये गुण सभी को दिए हैं, किसी को कम तो किसी को अधिक। सिंह की पहचान है शक्ति और आक्रामकता। यदि सिंह आक्रामक होना छोड़कर मृग की भांति केवल रक्षात्मक तरीके से अपना बचाव करे तो क्या सिंह सिंह रह जाएगा? अपने मूल से जुड़े रहना आवश्यक है। हर बार आप आक्रामकता छोड़ यदि अनुनय विनय कर स्वयं को बचाते रहेंगे तो शत्रु और अधिक शक्ति से घात करेगा। इसका ताजा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इससे पहले आश्चर्य के भाव से आप चीजों को देखें, हम आपको बताना चाहते हैं कि भाजपा की मूल आदत को हम सब अब बहुत दिनों बाद देखने वाले हैं। हिंदुत्व के कोर एजेंडा पर चलने वाली पार्टी अपनी मूल आदत से काफी हद तक विमुख हो गई थी। क्या है वो मूल आदत? भाजपा मूल से आक्रमण करने वाली पार्टी रही है। आज भी भाजपा को भारतीय लोकतंत्र में सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में याद किया जाता है। ऑफेंसिव होना यानी आक्रमण करना, आक्रामक रहना, यही भाजपा की ताकत है जो लंबे समय से गायब दिख रही थी। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से बचाव कार्य में लगी रहती थी। भाजपा केवल डिफेंसिव खेलना पसंद कर रही थी और वो लोग जिनकी वाक कटुता से एक श्वान भी प्रभावित न हो, वह भी सवालों में भाजपा को घेरते थे। अब भाजपा ने स्थिति को बदल दिया है। अब वो इतने सालों के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और ये हमला छोटा मोटा नहीं है, बल्कि जिस राफेल डील को लेकर कांग्रेस इतना बवाल मचा रही थी, अब भाजपा ने कांग्रेस को राफेल डील में ही फंसा दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनावों में पहले भाजपा के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी ने घूस लेने का आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। ये वही नारा था जिसके बाद भाजपा ने नारा दिया था, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। उस समय ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे नए राफेल फाइटर प्लेन की खरीद बिक्री में भाजपा ने घूस ली है। अब इतने सालों बाद एक मुखबिर ने ऐसा सच सबके सामने लाया है कि कांग्रेस फंस गई है। फ्रांसीसी पोर्टल मीडियापार्ट के अनुसार 2007 और 2012 के बीच राफेल सौदे में शामिल एक बिचौलिए को कथित रूप से रिश्वत दिए जाने और CBI द्वारा कथित तौर पर दस्तावेज प्राप्त करने के बावजूद इन आरोपों की जांच करने में विफल रहने पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने आज 2014 से पहले हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमला तो बोला ही है। उत्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है मुझे कमीशन चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा सभी कहते हैं आई नीड कमीशन। राहुल गांधी को इटली से जवाब देना चाहिए कि इतने सालों में उन्होंने और उनकी पार्टी ने राफेल के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश क्यों की। अभी पता चला है कि 2007 से 2012 तक उनकी ही सरकार सत्ता में थी जब इस कमीशन का भुगतान किया गया था, जिसमें एक बिचौलिए का नाम भी सामने आया है। मीडियापार्ट ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 7.5 मिलियन यूरो यानी लगभग 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और CBI जैसी भारतीय एजेंसियों और प्रवर्तन निर्देशालय दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद इसकी जांच करने में विफल रही। 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे मीडियापार्ट ने कहा कि भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया था। मीडियापार्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि डसॉल्ट एविएशन ने 2007 और 2012 के बीच मॉरिशस में दलाल को रिश्वत का भुगतान किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुरेश गुप्ता की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज ने 2007 और 2012 के बीच फ्रांसीसी विमानन फर्म से कम 7.5 मिलियन यूरो प्राप्त किए हैं, जिसको IT अनुबंधों के जरिए मॉरिशस के रास्ते दिया गया था। अब बवाल मचना तो तय है, क्योंकि इस मामले को लेकर भाजपा को वर्षों से घिरा जा रहा था। कभी उसे चोर कहा जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि भाजपा ने राफेल के नाम पर देश के सैनिकों
और सैन्य सुरक्षा के मामलों से खिलवाड़ किया है। और साथ ही साथ भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, लेकिन भाजपा इस पूरे मामले पर हमेशा से केवल रक्षात्मक यानी डिफेंसिव ही हुई है। समस्या इस बात की है कि अब ये भ्रष्टाचार कांग्रेस ही कर रही थी, तो चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत चरितार्थ करते हुए कांग्रेस ने अपने लिए स्वयं ही एक मजबूत गड्ढा खोद लिया है और भाजपा अब वापस से अपने वही पुराने तेवर के साथ ऑफेंसिव तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है।